सलमान खान की मूवी एक था टाइगर से बॉलीवुड को स्पाई यूनिवर्स मिला और उस यूनिवर्स में सभी लोगों को बहुत ही मज़ा आया क्योंकि टाइगर और जोया यानी कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की बहुत ही शानदार जोड़ी ने दर्शकों का बहुत ही दिल जीत लिया, जिसके बाद दर्शक उन्हें बहुत ही पसंद करते। तो एक बार फिर से टाइगर 3 आ चुकी है, तो एक्सप्लेन वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती हम जोया का बचपन को देखते। जोया अपने पिता नज़र के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। मैं जोया के पिता के बारे में बता दूं तो नज़र एक आईएएस के एजेंट थे और वो अपनी बेटी जोया को भी इसी रास्ते पे ले जाना चाहते थे। वो दोनों बॉक्सिंग करके बाहर आ चुके थे और अब नज़र कार में बैठकर कहीं जाने वाले थे, लेकिन उसी वक्त उस कार में ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में जोया के पिता की मौत हो जाती। अब जोया के पिता की मौत होने के बाद जोया काफ़ी अकेली पड़ चुकी थी। इसके बाद उसकी मुलाकात आतिश रहमान से होती और आतिश रहमान भी एक आईएसआई का एजेंट था। उसके बाद वो जोया को ट्रेन करता है और उसको अपने परिवार की तरह मानने लगता है और अब जोया को भी अपना परिवार के रूप में आतिश रहमान मिल चुका था। और अब यहाँ से सीधा सीन कट होता है और अभी रॉकी प्रेजेंट मिनिस्टर यानी कि मैथिली मीनन को दिखाया जाता है, जो कि कॉल करती है टाइगर को और टाइगर को कहती है कि हमारा खबरी जो पिछले 2 साल से तालिबान के सभी मोमेंट पर नज़र रख रहा था, वो कुछ दिनों से गायब हुए। और ये जैसे ही बात टाइगर को पता चलती है तो टाइगर तुरंत ही उसे बचाने के लिए चला जाता है। अब टाइगर को कॉपी का लोकेशन भी मिल चुका था, तो जल्दी टाइगर वहाँ पर चला जाता है। और अब जैसे ही वहाँ पर जाता है तो गोपी को काफ़ी लोग मिलकर बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। अच्छा हुआ टाइगर सही समय पर पहुँच चुका, क्योंकि गोपी को ये लोग जान से मारने वाले थे। अब टाइगर कुछ भी करके गोपी को बचा लेता है, लेकिन गोपी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो अब जल्दी से टाइगर अपना एक हेलीकॉप्टर बुलवाता है और गोपी के उसके अंदर बिठाकर पहाड़ी की चोटी पर ले जाने को कहता है। और टाइगर भी किसी भी तरह यहाँ से निकल लेता है, लेकिन वो पहाड़ की चोटी पर जाने ही वाला था तभी दुश्मन लोग, टाइगर के दुश्मन सभी उन रास्तों को तोड़ देते। अब टाइगर वहाँ पर नहीं जा सकता था, लेकिन टाइगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बहादुरी दिखाता है और अपनी बाइक को बहुत ही तेज़ रफ्तार में लाते हुए वहाँ से जोरदार स्टंट करते हुए पूरी खाई को कूदकर उस चोटी पर पहुँच जाता है। और अब टाइगर अपने हेलीकॉप्टर में बैठा था तभी गोपी कुछ उसे सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि पाकिस्तान कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है और काफ़ी दिन से मैं उसी पर नज़र रखे हुए था। और वो उसे ये भी बताता है कि हम सभी में से कोई एक डबल एजेंट है, यानी कि वो हमारे साथ रहकर दुश्मन देश को सारी खबर भेजता है। और उसका ये सीधा सीधा इशारा जोया की तरफ था। सलमान खान यानी कि टाइगर ने जोया से शादी कर ली थी और उनका एक बेटा भी था जूनियर, और तीनों काफ़ी खुश थे। लेकिन जैसे टाइगर को गोपी के द्वारा ये बात चलती कि हम में से कोई डबल एजेंट है, उसका भी शक अब जोया पर होने लगा था और अब वो जोया के ऊपर नज़र रख रहा था। फिर से अब टाइगर को मैथिली मिलन का कॉल आता है और वो टाइगर को कहते हैं कि जिब्रा नाम का आदमी गोपी के द्वारा हमें पाकिस्तान की कुछ खास खबरें बताने वाला था, लेकिन अब गोपी एक्सपोज हो चुका है, इसीलिए अब वो भी एक्सपोज हो चुका है और उसकी जान को खतरा है। और इस मिशन को फिर से सलमान खान को सौंपा जाता है और सलमान खान को उसे अब बचाना था। तो जल्दी से सलमान खान अब रसिया चला जाता है, क्योंकि वो बंदा अभी रसिया था। जैसे सलमान खान यानी कि टाइगर उससे पीछा करता है, तब उसे पता चलता है कि काफ़ी लोग उसका पीछा कर रहे हैं और सलमान खान धीरे धीरे करके उन सभी को रास्ते से हटा देता है। लेकिन तभी एक बाइकर आ जाता है और सलमान खान के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तभी टाइगर उसे गोली मारता है और उसे भी ठिकाने लगा देता है, लेकिन उसे ये देखकर बहुत ही शौक लगा था कि वो बाइकर कोई और नहीं बल्कि जोया ही थी। जिसके बाद वो सभी लोगों को वहाँ से जाने को कहता है और वो जोया को लेकर आता है और उसके सर पर गन तान कर कहता है कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। तभी टाइगर के पीछे से हमला होता है और टाइगर को वो लोग बांधकर ले जाकर कुर्सी पर बांध देते। अब जैसे टाइगर की आंख खुलती तो उसे वो सामने आशीष रहमान को देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते। वहाँ पर आशीष रहमान उसे कुछ
2011 की बात बताता है। वो कहता है कि 2011 में मैंने जोया को एक अमेरिका में भारत और पाकिस्तान का पीस रजिस्टर हो रहे थे, तभी वहाँ पर मिनिस्टर आने वाले थे और उनको मारने के लिए मैंने जोया को कहा था, लेकिन जोया ने मारने से बिल्कुल मना कर दिया। जिसके बाद मेरी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी तो उसे सौंपा, लेकिन वो जैसे ही मारने जाने वाली थी तभी जोया रॉ एजेंट को यह बात बता देती है। जिसके बाद मेरी बीवी वहाँ पर पकड़ी जाती है और वो और उसका बच्चा भी मारा जाता है। और वो उसके साथ साथ अब आशीष रहमान भी एक्सपोज हो चुका था, इसीलिए उसको रॉ एजेंट से सस्पेंड किया जाता है और कोर्ट से भी मार्शल किया जाता है। तभी वो अपनी बीवी और बच्चे का बदला लेना चाहता है उससे, और फिर से यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब आशीष रहमान जल्दी से टाइगर के साथ साथ उसके बच्चे जूनियर को भी किडनैप कर लिया था, और आशीष रहमान अब टाइगर और जोया को एक काम सौंपता है। वो कहता है कि तुम दोनों को टर्की जाकर मेरे लिए एक ब्रीफकेस चुरा कर लाना है। लेकिन पहले तो टाइगर मना करता है, लेकिन उसका बच्चा उसके कब्जे में था और वो उसे एक ऐसा इंजेक्शन दे देता है जिसके बाद उसे हर 24 घंटे के अंदर उस इंजेक्शन देना होगा। अगर नहीं देंगे तो वो मर जाएगा। इसीलिए जोया और टाइगर दोनों मान जाते और जल्दी से टर्की के लिए रवाना हो जाते। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, इसलिए टाइगर कॉल करके अपने साथी सभी रॉ एजेंट को बुला लेता है और उन्हें बुलाने के बाद उन्हें साफ साफ कह देता है कि यह काम कोई गवर्नमेंट नहीं है और ये मेरा पर्सनल काम है, तो इसमें संभल कर काम करना होगा वरना तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो सकता है। लेकिन फिर भी वो सभी लोग उसका साथ देते। अब टाइगर उस ब्रीफकेस को चुराने वाला था, लेकिन उसे कुछ पता चलता है कि उस ब्रीफकेस अलग जगह पर है और उसका पासवर्ड एक लड़की के आंखों में है। तो जल्दी से टाइगर उस ब्रीफकेस को चुराने जाता है और जोया उस लड़की की आंखों में से उस पासपोर्ट को चुराने जाती है। अब जोया वहाँ पर जैसे ही जाती है तो पहले तो वो उस एक फाइटर लड़की थी जिसके आंखों में पासपोर्ट था, उससे थोड़ी देर बातें करती है और थोड़ी देर बाद दोनों ही फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर जोया उस लड़की पर भारी पड़ती है और उसके आंखों से वो पासपोर्ट ले लेती है। दूसरी तरफ टाइगर भी उस ब्रीफकेस तक पहुंच चुका था और वो उस ब्रीफकेस को चुराने गया था, तभी वहाँ पर कुछ लोग मिलते, लेकिन टाइगर उन सभी लोगों को वहाँ से टपका देता है और उस ब्रीफकेस को लेकर भागे रहा था। तभी उसको किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी और अब तुर्की की सारी पुलिस टाइगर के पीछे पड़ जाती है। लेकिन टाइगर के साथ एक दूसरा बंदा भी था, तो वो उसे ब्रीफकेस देकर जोया को देने को कहता है और वहाँ पर टाइगर को वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है और टाइगर भी अपने आप को उस पुलिस के हवाले कर देता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो पुलिस किसी और ने नहीं बल्कि आशीष रहमान ने बुलाई थी, और अब जोया भी आशीष रहमान के पास वो ब्रीफकेस लेकर पहुंच चुकी थी। हमें पता चलता है कि उस ब्रीफकेस में चाइना ने कुछ मिसाइल पाकिस्तान को दी थी, लेकिन उसका पासवर्ड उसके पास नहीं था, इसीलिए वो ब्रीफकेस चुराए और उस ब्रीफकेस में वो सारे पास पड़े। अब यहाँ पर टाइगर बंदा बैठा था और वहाँ पर उसे मिलने आशीष रहमान आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ से भागना नामुमकिन है। लेकिन कुछ दिनों के बाद टाइगर वहाँ से भागने लगता है और सभी लोगों को मार रहा होता है, लेकिन वो लोग अकेले टाइगर पर बहुत भारी पड़ रहे थे। वहीं पर एंट्री होती है पठान की और वो दोनों लोग मिलकर सारी वहाँ की सेना को मारकर वो दोनों भाग जाते हैं।